हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर अधिकार राइट्स। अधिकार व्यक्ति के जीवन की वे अनिवार्य दिशाएं हैं जिसके बिना व्यक्ति न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। प्रायः हम अपने बातचीत के क्रम में अधिकारों की चर्चा करते रहते हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना का अधिकार, स्वच्छ तथा शुद्ध पानी की सुविधा के अधिकार सहित अन्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों का हम दावा करते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को अधिकाधिक अधिकार प्रदान दिए जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को दिए गए अधिकारों से ही जाना जाता है। इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकार से हमारा क्या तात्पर्य है, अधिकारों के हमारे दावों के आधार क्या हैं, अधिकार की प्रकृति क्या है एवं अधिकार कितने प्रकार के हैं एवं उनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ राइट्स। अधिकार एक हकदारी या औचित्यपूर्ण दावा है। यह हमें बताता है कि एक व्यक्ति और नागरिक होने के नाते हमारे क्या हक हैं। व्यक्ति जिसे अपने लिए जरूरी समझे वह उसका अधिकार हो गया। यदि कोई विद्यार्थी चाहे कि कॉलेज द्वारा निर्धारित ड्रेस के बदले हम अपनी पसंद का ड्रेस पहनकर कॉलेज जाएं, देर रात घर से बाहर रहें और जब चाहें घर से लौटें, तो ये उसके अधिकार नहीं होंगे। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करता है। अधिकार लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसी तरह अनेक परिभाषकों ने अपनी अपनी परिभाषा अपने अनुसार दी है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है, अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनुकूल हैं। फिर दिया है टी.एच. ग्रीन ने, अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में यह माना गया है कि समाज और राज्य के बनने के पहले ही व्यक्ति को प्रकृति से कुछ अधिकार मिले हुए हैं। उस समय के राजनीतिक सिद्धांतों का यह तर्क था कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं, कोई व्यक्ति या शासक उसे हमसे छीन नहीं सकता। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा है। अन्य सभी अधिकार इन्हीं बुनियादी अधिकारों से निकले हैं। एक मनुष्य के रूप में हर व्यक्ति विशिष्ट और समान महत्व का है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी का दास होने के लिए जन्म नहीं लेता। इस विचार का प्रयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है। अधिकारों के इसी अर्थ पर मानव अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। अधिकारों की प्रकृति या विशेषता। अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह के दावे हैं। नेक्स्ट, अधिकार समाज में ही संभव है। फिर है तर्क संगत, न्यायोचित और कल्याणकारी है। लोकहित में प्रयोग। नेक्स्ट, राज्य संरक्षण। अधिकार सार्वभौमिक है। अधिकार विकासशील है।
नेक्स्ट, अधिकार और कर्तव्य दोनों में गहरे संबंध हैं। केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का महत्व होता है, ऐसा वाइल्ड ने कहा है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो जाता है और कर्तव्य रहित अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। अधिकार और कर्तव्य परस्पर आश्रित हैं। अधिकार में कर्तव्य की भावना निहित है। इसी तरह अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसके पॉइंट्स एक बार लिख लेंगे स्टूडेंट्स। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, वैधानिक या कानूनी अधिकार, फिर है वैधानिक और कानूनी अधिकार में नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और मौलिक अधिकार हैं। नागरिक अधिकार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या संगठन बनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार। फिर है राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना या विरोध करने का अधिकार। आवेदन या प्रार्थना पत्र देने का